बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी, जिसको आप बना के महीनों खा सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिए है जी 1 kg मैंगो, रॉ मैंगो, कच्चे आम। ठीक है जी, इनको पहले मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब इनका मैं बारीक सा छिलका ऊपर से उतार लूँगी। इसी तरह से इसका सारा छिलका हम लोग छील लेंगे और उसके बाद कोई भी जो भी आपके पास कद्दूकश करने के लिए हो कटर, आप उसके साथ इसको क्रश कर लें। इस तरीके से मैं सारे आमों को कद्दूकश कर लूँगी। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब ये देखिए जी, मैंने जितने आम थे उनको सारे कद्दूकश कर लिया। अब इनको मैं इसी तरह से तकरीबन मैंने इसके ऊपर 6 टेबल स्पून भर के चीनी के डाल के रख दूँगी। अगर आपके आम थोड़े मीठे हों तो आप 6 टेबल स्पून डाल दें। अगर आपके आम खट्टे हों तो आप इसी चीनी का रेशो डबल कर दें। मेरे आम जो थे वो थोड़े मीठे थे, इसलिए मैंने 6 टेबल स्पून भर के चीनी के इसमें शामिल किए। क्योंकि अब ये देखिए जी, इसको मैंने रख दिया था साइड पे, जो चीनी का पानी था वो बाहर आ गया। अब इसमें हमने पानी को तो बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। मैंने एक चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया और उसमें जो भी पल्प था मेरे पास जो आम का, वो इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, इसको अब हम इसी तरीके से बिल्कुल स्लो आँच पे मैं इसको पकाती जाऊँगी। इस तरीके से पकाते हुए तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट में मैं इस चटनी को इसी तरीके से बनाती जाऊंगी। ये देखिए जी, पानी अब काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है और इसको पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 10 से 12 काली मिर्चें। साबुत काली मिर्चें हमने इसमें शामिल करनी है, कुटी हुई ना पिसी हुई हमने इसमें शामिल नहीं करनी। ठीक हो गया। अब इसी के साथ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक जो है इसके जो चीनी के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा और इसका जायका जो है इसका होता है चटपटा, खट्टा, मीठा। और इसमें मैंने शामिल कर दिए जी 4 से 5 हरी इलायची। अगर आपको पसंद हो आप शामिल करें, ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसमें शामिल कर दिए जी 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी हमने इसमें शामिल नहीं करनी, चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगे 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक हो गया। अब इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। इसी तरह से हम इसको पकाते जाएंगे जब तक इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल चटनी हमारी मुकम्मल जब तैयार हो जाएगी। हमें तकरीबन इसको पकाने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ताकि अपने घर में हर कोई इसी तरीके से चटनी बना के सेव कर सके। आप इसको ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको महीनों फ्रीज़ करके रख लें और आप इसको बिना फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें पानी तो बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अब ये इसमें मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें किशमिश है और बादाम है। अगर आपके पास हो तो आप इसको डाल दें, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको ना पसंद हो या आप डालना ना चाहें, अगर हो तो डालें, तो इसका मज़ीद ये अच्छा लगेगा। अगर नहीं है तो इसी तरह बनाएं, ये बहुत अच्छी बनती है। ठीक है जी, ये देखिए जी चटनी हमारी तकरीबन बनके तैयार है। अब इसमें लास्ट में एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये देखिए जी, चटनी हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए थी। अब इसमें मैं तकरीबन 1 पिंच के करीब डाल दूंगी कलौंजी। कलौंजी डालने से इसका टेस्ट मज़ीद मज़े का हो जाएगा। आप इसी तरीके से इस चटनी को बनाएं, रखें और खाएं कि आपके बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे। अब ये देखिए जी, तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने इसमें कलौंजी शामिल कर दी और इसको 2 मिनट के टाइम में और पकाऊंगी। उसके बाद ये चटनी हमारी मुकम्मल बन के तैयार है। फिर मैं इसको करूँगी डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। फिर जब ये ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार में भी आप इसको रख सकते हैं, किसी बाउल में रख लें।
आप इसको जैसे चाहें, लेकिन एयर टाइट जार में जब आप रखेंगे उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, और जिस भी बर्तन में आप रखें नमी ना हो, और उसको आप बिल्कुल ड्राई करें, धूप लगवा दें, तो आप इसको जितना टाइम चाहें आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रॉ मैंगो इतना ज़बरदस्त आया हुआ है कि आप इसको लाजमी बनाना बनता है। ये देखिए जी, चटनी हमारी बन के मुकम्मल तैयार है। इस बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप इसको जिस तरह चाहे खाने के साथ साइड डिश के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। मुझे रखें दुआ में याद। लाली शेख।